हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बस यही है क्योंकि बहुत सारे बच्चे सारे स्टेट्स में, लगभग मैं कहूँगा 3-4 स्टेट्स में एक साथ भर्ती आ जाने से वो कंफ्यूज हो गए हैं कि यार इसकी तैयारी मैं बेहतर कर पाऊँगा या मुझे इसमें नौकरी आसानी से मिल पाएगी या इसमें मिल पाएगी। देखिए, सबसे प्रायोरिटी पे ये होती है कि मुझे नौकरी मिले, चाहे वो किसी भी राज्य में मिले। वो मेरी दूसरी प्रायोरिटी है कि यार मुझे अपने इस होम स्टेट में मिले। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। देखिए, एक ऐसा हो सकता है कि यार तीनों का हम पेपर दे रहे हैं और तीनों में से हमें कहीं भी नौकरी ना मिले क्योंकि हमने चुनाव ही गलत कर लिया था, तो वो कितना बुरा लगेगा। अब एक दूसरी कंडीशन है कि मैं यूपी का हूँ, मुझे एमपी में मिली नौकरी जाके, तो ये ज़्यादा अच्छा है कि मैं यूपी का हूँ, एमपी में नौकरी मिली, या मैं एमपी का हूँ, मुझे बिहार में नौकरी मिली, ये ज़्यादा अच्छा है, या ये है कि भाई मुझे कहीं भी नहीं मिली। तो कहीं भी नहीं से तो 100 गुना अच्छा है कि मुझे दूसरे स्टेट में मिल जाए। फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कंफर्ट कि यार मुझे अपने होम स्टेट में मिले। तो बच्चों, जब आपको दूसरे स्टेट में मिल जाएगी, तो मैंने देखा है कि यूपी के बच्चे एमपी पुलिस में लगे हुए हैं और एमपी पुलिस कांस्टेबल की जॉब करते करते यूपी सब इंस्पेक्टर बने हैं। इस बार यूपी में सब इंस्पेक्टर जो भी भर्ती गई थी। तो अगर आप तैयारी कंटिन्यू कर लेते हैं तो दूसरे स्टेट से हो सकता है अपने स्टेट में आ जाएं और अच्छी पोस्ट पे आ जाएं। वहाँ भी तो चांस मिलेगा आपको कि भाई आप अपनी जॉब बदल सकते हैं। वो सब आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको आज जो सलाह देने आया हूं वो इस बात की देने आया हूं कि आप इनमें से उस भर्ती का चुनाव कर लें जिसमें सिलेक्शन आपके हिसाब से आसान हो। अब आपका हिसाब कैसा होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है? आप कैसे हो ये जरूर अपने आप से लिंक करना इस बात को। जैसे इन 3 स्टेट्स में भर्ती आई हैं, बिहार में, एमपी में, यूपी में। अब आप कहो सर इसको दिल्ली पुलिस और शामिल कर लेते हैं। मैं अभी स्टेट पुलिस की बात कर रहा हूं, दिल्ली पुलिस को इसके साथ इसलिए शामिल नहीं कर रहा हूं। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए दिल्ली पुलिस सबसे अच्छी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार पटना वाले बच्चे के लिए भी दिल्ली पुलिस ही अच्छी होगी। हो सकता है उसको बिहार पुलिस ही अच्छी रहे। तो अभी मैं, देखिए, दिल्ली पुलिस जब नाम आ जाता है तो फिर वो सबसे अलग है थोड़ी सी, पर चूंकि उसकी पढ़ाई भी सबसे अलग है और उसकी तैयारी करते करते ऐसा ना हो इनका भी मौका हाथ से निकल जाए। पर इनकी तैयारी करते करते हो सकता है उसकी भी तैयारी हो जाए। तो मैं इस तरह की सलाह आपको दूंगा। तो बिहार पुलिस की मैं बात करता हूं पहले। अगर बच्चे आपका फिजिकल अच्छा है और आपकी हाइट मात्र 165 सेंटीमीटर है, भाई 165 सेंटीमीटर है, और आप जो है और कहीं फिल नहीं कर सकते फॉर्म पुलिस में, तो 165 सेंटीमीटर के साथ सिर्फ बिहार को छोड़कर, तो चाहे आप यूपी के हैं तो आप बिहार ही आपको जाना चाहिए, मतलब फिर बिहार पुलिस ही चूज करना चाहिए। साथ में इस कंडीशन है 165 सेंटीमीटर हाइट से तो आप खुश हो सकते हो, लेकिन आपका फिजिकल बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए, तो आप बहुत अच्छे से इसको कर जाएंगे। क्योंकि इसमें सारा खेल फिजिकल का है, आपके ऊपर रिटन का नहीं है रिटन का भी है, लेकिन रिटन सिर्फ फिजिकल तक पहुंचाने के लिए है। जो फिर फिजिकल में ज्यादा नंबर लाएगा उसका सिलेक्शन होगा। रिटन सिर्फ फिजिकल तक पहुंचाने के लिए है। अब आपके ऊपर रिटन से फिजिकल पे पहुंचना भी तो आसान नहीं है, पर आप सोचो कि यार 1,00,000 वैकेंसी, 1,06,000 वैकेंसी मानो इसको, जो बिहार में 21,000 वैकेंसी आई है ना, ये 1,06,000 है, क्योंकि इसका 5 गुना बच्चों को फिजिकल में पहुंचाया जाएगा। तो आप ये सोचिए कि मुझे 1,06,000 बच्चों में आना है, तो आपके लिए तो रिटन के मामले में 1,06,000 वैकेंसी हो गई। और जब 1,06,000 वैकेंसी और फॉर्म आएंगे 12 से 15 लाख के बीच, जैसा पिछला रिकॉर्ड रहा है, हो सकता है इस बार बढ़ जाए घट जाए, वो अलग बात है। देखिए, जब 12 और 15 बच्चों में से सिर्फ एक का सिलेक्शन होना हो तो वो आज के दौर में सबसे कम कंपटीशन है। क्योंकि आप अगर CHSL का यहीं देखो तो 200 बच्चों में से एक बच्चे का होता है, और यहां हो रहा है 15-16 बच्चे में से एक बच्चे का।
अगर 20 लाख ही फॉर्म पहुंच गए तो 20 में से एक बच्चे का, तब भी 10% कंपटीशन है CHSL का। आप सोच करके देखो। तो भाई 1 लाख में आना किसी के लिए भी बड़ी बात नहीं है। अब 1 लाख में आ गई और अगर आपका फिजिकल अच्छा है तो बिहार पुलिस की नौकरी आपसे कोई नहीं छीन सकता। और 1 लाख में आने के लिए मुझे लगता है कि बिहार पुलिस का पेपर जैसा आता है 100 में से 70 स्कोर भी बहुत अच्छा होगा। तो उसके लिए हम आपको मॉक टेस्ट संडे टू संडे देते रहेंगे, देते भी हैं। आप उसे देखो कि मैं 70 तक कब तक पहुंचूंगा। नहीं पहुंचते तो और मेहनत करिए, ठीक है, टाइम अभी बहुत है। जैसी उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार का एग्जाम अक्टूबर नवंबर में कराया जाएगा, ठीक है, ऑफलाइन इसका एग्जाम होगा। अब बात कर लेते हैं MP पुलिस की वैकेंसी निकली है जिसका एग्जाम सबसे जल्दी है 12 अगस्त। तो इसमें उन बच्चों के लिए फायदेमंद है जिनका फिजिकल भी थोड़ा सा ठीक है और जिनका रिटन भी थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि यहां 100 का फिजिकल और 100 का रिटन, पहले एग्जाम ही होगा फिर 100 का फिजिकल, 200 में से फाइनल मेरिट बनेगी। अब 200 में से जो बच्चा ज्यादा स्कोर करेगा वो अच्छा लाएगा, यानी दोनों का रोल 50-50% है। तो यहां भी कंपटीशन इसलिए कम हो जाता है क्योंकि 7 गुने बच्चे ले जाएगा। आप कहोगे सर 7000 वैकेंसी है इसमें, तो 7000 प्लस, मैं कहूंगा 7 गुने पास कर रहे हैं, 7000 प्लस है तो ये 50,000 वैकेंसीज हो जाती हैं। अब आपको 50,000 बच्चों के हिसाब से देखना है इसको, क्योंकि ये फिजिकल के लिए इतने बच्चे लेकर के जाएंगे। अब MP पुलिस में भी वही 10-11 लाख 12 लाख बच्चों का फॉर्म का रेशियो रहता है, तो वहां भी 10-12 लाख में 50 में आना कोई बड़ी बात नहीं, 20 में से एक का कंपटीशन हो जाता है। तो यहां भी आप अगर देखेंगे तो भाई आपको फिजिकल में यहां भी अच्छा खासा जोर लगाना पड़ेगा, जहां भी फिजिकल के मार्क्स है। अगर आपका फिजिकल अच्छा है तो आपको MP पुलिस में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बिहार के बच्चे हैं तो मैं कहूंगा आपको बिहार पुलिस की तरफ ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां आप आसानी से नौकरी ले लोगे MP के मुकाबले, ठीक है। और कोई MP का बच्चा ये कहता है कि सर मुझे नहीं लगता कि मैं MP की नौकरी ले पाऊंगा क्योंकि मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, लेकिन मेरा फिजिकल बहुत अच्छा है, तो हो सकता है फिर आप बिहार पुलिस में आसानी से नौकरी ले जाओ। तो आप, हालांकि आप MP का हर बच्चा, जनरल का, किसी भी कास्ट का बिहार पुलिस का फॉर्म भरेगा तो वो जनरल में काउंट होगा। हर किसी का यही रूल है, इस स्टेट का बच्चा इसमें भरे या इसमें, वो जनरल में काउंट होगा, चाहे वो अपने स्टेट में किसी में भी हो। अब बात करते हैं यूपी पुलिस की। तो भाई देखिए अभी यूपी पुलिस के फॉर्म नहीं हैं, वैकेंसी अनाउंस हो चुकी हैं 52,699। हो सकता है कुछ और भी बढ़ के आ जाए, 1,000। कब आएंगी? उम्मीद जो लगती है वो सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं लगती, सितंबर से पहले मुश्किल ही चांस है। अब आप कहो कि सर 15 जुलाई दे रखा है, तो 15 जुलाई टेंडर के लिए दे रखा है, कंपनी के लिए टेंडर निकलेगा फिर से। अब पहला जो टेंडर था वो पास हुआ फेल हुआ उसका कुछ नहीं पता, तो हो सकता है फिर से ही टेंडर निकाल रहे हो ये। हालांकि कई जगह ये भी दे रखा है कि 15 जुलाई से आपके फॉर्म आयोजित कर दिए जाएंगे, जो कि संभव ही नहीं है। तो सितंबर से पहले मुझे नहीं लगता कि फॉर्म आएंगे। अगर सितंबर में फॉर्म आए फिर भी 3-1 महीने आराम से एग्जाम के लिए मिल जाएंगे। तो अब आप ये सोच सकते हो कि भाई ये देखिए 3 पुलिस हैं, तो मैं अब यूपी पुलिस वाले बच्चों को सलाह देने वाला हूं कि अगर यूपी पुलिस के सितंबर में फॉर्म आते हैं तो यूपी पुलिस का बच्चा इसका भी फॉर्म भर सकता है और इसका भी भर सकता है, क्योंकि देखिए जब तक सितंबर में फॉर्म आएंगे MP पुलिस का एग्जाम हो जाएगा 12 अगस्त, वहीं आपको रिजल्ट दिख जाएगा। आप कहो सर इस एग्जाम को क्यों दें या इसका वेट ना कर ले, वेट करने से कुछ नहीं होता, एक एग्जाम का एक्सपीरियंस हो जाएगा, दे देना चाहिए। हालांकि ये एग्जाम ऑनलाइन होगा, 12 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है। तो ये मैं आपको पर्सनल सलाह दे रहा हूं। यूपी पुलिस में ये फायदा है, ये यूपी पुलिस में इतनी सारी तो वैकेंसी आ रही हैं, तो यहाँ लोग भी ज्यादा है, यहाँ फॉर्म भी 25 से 30 लाख आते हैं। बाकी जगह 10, 12, 15 में काम हो जाएगा, यहाँ 25 से 30 लाख फॉर्म आते हैं। तो भाई वैकेंसी ज्यादा है तो फॉर्म भी बहुत ज्यादा है, तो कंपटीशन फिर वहीं पहुंच जाता है। लेकिन यहां पर फिजिकल थोड़ा कमजोर चल जाता है,
यानी फिजिकल खास नहीं चाहिए यूपी पुलिस के अंदर, लेकिन यहां पर एग्जाम अच्छा चाहिए। और इतनी सारी वैकेंसीज है 52,000 प्लस, तो भाई कंपटीशन थोड़ा सा तो कम रहेगा, पर फिर भी नहीं रहता, क्योंकि यहां बच्चा लोग 5 साल में, एक तो 5 साल बाद वैकेंसी आ रही हैं, इसी भर्ती का वेट कर रहे हैं लगातार। और एमपी पुलिस का उन बच्चों के लिए जो ये सोचते हैं कि सर हम ओवर एज हो गए हर जगह पुलिस में, तो एमपी पुलिस 18 साल से 36 साल तक मौका देती है जनरल वालों को। यूपी वाला बच्चा जो ओवर एज मान रहा है खुद को, वो एमपी पुलिस में फॉर्म भर सकता है। बिहार का जो अपने स्टेट में ओवर एज हो चुका है, वो यहां फॉर्म भर सकता है 18 से 36। ये बहुत बड़ा मतलब रेंज है। अब मैं आपको दिखा दूं कि भाई स्टेट की वैकेंसीज हैं, देखिए कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। अगर देखें, बिहार की 21,391 पद हैं, एमपी में ये पद हैं और यूपी में ये पद हैं। ये तो डिक्लेयर हो चुके हैं सबके, बिल्कुल। इसके जो फॉर्म है बिहार के, वो 20 जून से भरे जा रहे हैं और एमपी के 26 जून से, यानी कल से भरे जा रहे हैं। तो इनमें जल्दी करना, क्योंकि लास्ट डेट बहुत जल्दी होने वाली है। एमपी की तो बहुत कम टाइम दिया है, 10-15 जुलाई है शायद, ठीक है, 12 जुलाई है शायद, तो देखना। और यूपी के फॉर्म की डेट अभी मैं टेम्परेरी एक्सपेक्टेड करूं तो भाई ये तो मतलब टेम्परेरीली बताऊं तो ये सितंबर से पहले चांस कम लगते हैं, आ जाओ चाहे कहीं कभी भी, ठीक है। चलिए, हालांकि ये कहते हैं कि यूपी वाले जो भर्ती बोर्ड है वो कहता है कि हम दिसंबर तक भर्ती कंप्लीट कर देंगे, जो कि चांस नहीं है, ठीक है। सब कुछ कहने पे नहीं जाना चाहिए, रिकॉर्ड पे जाना चाहिए। एग्जाम डेट की बात कर लें तो बिहार के एग्जाम की डेट अभी एक्सपेक्टेड ही है अक्टूबर नवंबर, लेकिन यह अभी कंफर्म नहीं है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है। अब एमपी की बात करें तो ये डेट डिक्लेयर है। तो भाई सबसे पहले ये एग्जाम आ रहा है, इस फॉर्म को फिल करके इस एग्जाम में बैठ सकते हो। एग्जाम में आएगा क्या, वो अभी बात कर रहा हूं। और यूपी का एग्जाम फॉर्म से मान लो सितंबर में फॉर्म आए तो अक्टूबर तक चलेंगे, और फिर उसके 2-3 महीना तो आराम से मिलेंगे एग्जाम के लिए, जो जनवरी फरवरी तक जा सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको सलाह दे दिया, वैकेंसी भी आपको बता दी, कब फॉर्म किस किस के निकलेंगे, तो फॉर्म की डेट आपको मिल गई है कि हाँ अब मैं इसका फॉर्म भर सकता हूं। डिसीजन लेना मैंने बता दिया है। ओवर एज हो गए तो एमपी पुलिस की तरफ जाओ, हाइट कम है तो बिहार की तरफ जाओ कि कहीं और हाइट नहीं आ रही है, और भाई इंतजार कर सकते हो तो यूपी की तरफ जाओ। और इंतजार अगर आपकी एज है, हाइट है, यानी पूरी तरह से अगर आप एलिजिबल हैं, तो हम इंतजार क्यों करेंगे, ये नहीं करना चाहिए। फिर आपका जहां एलिजिबल हो वहां फॉर्म भर देना चाहिए। मेजरमेंट बता देता हूं, यूपी पुलिस में देखिए एज की बात कर लें तो 18 से 22 है यूपी पुलिस के अंदर। एमपी पुलिस के लिए यही एज 18 से 36 है। जनरल की बता रहा हूं मैं, मेल की, फीमेल में यही 25 हो जाती है यूपी के अंदर। एमपी पुलिस मेल फीमेल यही है। बिहार पुलिस 18 से 25 है, ठीक है। ये जनरल है, ओबीसी या ईबीसी जो भी बिहार में अलग अलग कैटेगरीज हैं। ये देखिए हाइट यूपी पुलिस में मांगते हैं, एमपी पुलिस में भी यही मांगते हैं, लेकिन बिहार पुलिस में हाइट बहुत कम है। चलिए, बहुत अच्छा चांस है। चेस्ट ये है, लड़कियों की हाइट अलग डिफर कर सकती है, कुछ कैटेगरीज को भी कुछ छूट है हाइट में, तीनों ही स्टेट्स में। आगे बात कर लेते हैं। अब एग्जाम क्या आता है, तो सब में पहले एग्जाम ही होगा। अगर हम देखें कि भाई बिहार पुलिस को, तो मैथ्स के देखिए ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, मैथ्स और जीएस, जो सब में आते हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे एमपी पुलिस हो, तो इन तीनों में ही आएंगे मैथ्स और जीएस। मैथ्स जो है बिहार पुलिस में 10 क्वेश्चन, जीएस के 70 क्वेश्चन। जीएस एंड साइंस कर लो इसको, ये जीएस लिख दिया खाली, जीएस एंड साइंस है 70 क्वेश्चन। अब यहां पर देखें एमपी पुलिस में तो 35 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन, लगभग 70 क्वेश्चन मैथ्स जीएस के हो जाते हैं। तो यहां भी 70 का और यहां 80 का, दोनों का कितना बड़ा रोल है, 100 में से मैथ्स और जीएस। और यूपी पुलिस में 20 क्वेश्चन और 38 क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं आगे, रीजनिंग बिहार में नहीं है, एमपी में। तो यानी जब आप मैथ्स और जीएस पढ़ते हैं तो आप बिहार पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं, एमपी की भी हो रही है और
यूपी की भी हो रही है। और जब आप रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग अगर पढ़ा तो एमपी पुलिस में भरपूर काम आएगा और यूपी पुलिस में तो बहुत ही ज्यादा काम आती है रीजनिंग। तो रीजनिंग भी, इसका मतलब अगर आप तीनों ही भर्तियों की तैयारी करना चाहते हैं या दो की करना, तो फिर रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन बिहार में नहीं आती है। हिंदी की बात करें तो लगभग 10 क्वेश्चन, इंग्लिश की बात करें तो 10 क्वेश्चन। हिंदी यूपी में खूब आती है 37 क्वेश्चन और एमपी में बिल्कुल नहीं आती। इंग्लिश जो है सिर्फ बिहार पुलिस में आती है और किसी में नहीं आती, लेकिन बहुत आसान आती है। नेगेटिव मार्किंग ना बिहार पुलिस में ना एमपी पुलिस में, 1/4 की यूपी पुलिस में है। यहां भी 100 क्वेश्चन आते हैं, यहां भी 100 आते हैं और यहां 150 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको एक क्लैरिटी मिल गई कि पेपर कैसा आता है, किसमें कितना कुछ आता है। तो यानी अगर आप इन सारे विषयों को पढ़ते हैं, इन सारे विषयों को पढ़ते हैं, तो ये तीनों पुलिस कवर हो जाएंगी, तीनों पुलिस कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर आप तैयारी ही करना चाहते हो और एमपी पुलिस में आपका फॉर्म है, तो सबसे पहले आपको फोकस यहां करना पड़ेगा, जहां पर 35 क्वेश्चन मैथ्स के और करीब 35 क्वेश्चन ही जीएस के और साइंस, जीएस साइंस मिला के, और रीजनिंग 30-35, ये मैथ्स और ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं, यानी ये दोनों 65 क्वेश्चन मिला के हैं और दोनों लगभग बराबर बराबर है, मैथ रीजनिंग। और 35 क्वेश्चन जीएस प्लस साइंस के ही हैं, जिनमें अगर मैं साइंस मान लूं तो 15-16 क्वेश्चन साइंस के हैं, बाकी जीएस के हैं। तो साइंस का भी एक अच्छा खासा रोल है। और ऐसे ही बिहार में भी देखूं तो 40 क्वेश्चन साइंस के और 30 जीएस के, या सॉरी 30 साइंस के और 40 जीएस के। तो साइंस दोनों में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यूपी में कोई साइंस खास नहीं आती, 2-4 क्वेश्चन बस आते होंगे। ठीक है, चलिए अब फिजिकल की बात कर लेते हैं। तो भाई रनिंग के 40 नंबर हैं बिहार में, मैंने बोला 100 नंबर का फिजिकल है बिहार में और एमपी में भी। तो देख लीजिए, रनिंग के 40 नंबर, गोला फेंक के 30 नंबर, लॉन्ग जंप बिहार में नहीं होता, सिर्फ हाई जंप होता है। तो यहां 100 नंबर है। अब एमपी पुलिस में देखिए दोनों एक दूसरे के उल्टे, रनिंग गोला फेंक उधर भी है, लेकिन लॉन्ग जंप एमपी में होता है, यहां हाई जंप नहीं होता है। लॉन्ग और हाई का फर्क है, हाई बिहार में, लॉन्ग एमपी में। ठीक है, 100 नंबर का ही फिजिकल यहां है। अब ये 100 में से मैं आपको बता दूं कि जो बिहार की फाइनल कट ऑफ गई थी, वो 100 में से जनरल हो, यहां तो ओबीसी हो, एससी हो, सब एक से ही है फिजिकल में। तो भाई रिटर्न में ही तो वो थोड़े कमजोर रह जाते हैं, तो यहां बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता एससी ओबीसी, क्योंकि ये जो है फिजिकल के लिए है और ये सबके लिए बराबर है। तो यानी यहाँ 74 के आसपास जो बच्चा 100 में से स्कोर कर लेगा, वो हो सकता है रेस में 40 में से 35 लाए या 30 लाए, 30 में से यहाँ कुछ कम होंगे, यहाँ कुछ कम होंगे। तो जो बच्चा इतना स्कोर कर गया था पिछली बार, उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। फाइनल फिजिकल में लगभग इतने नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन पिछली बार वैकेंसी भी 10-11 हजार थी, इस बार 21,000 है। तो यहां कट ऑफ और डाउन आने के चांस रहेंगे, क्योंकि लोगों का फिजिकल उतना थोड़ी ना बढ़ जाता है। रिटर्न तो चलो ऑनलाइन तैयारी हो रही है, मेहनत करके बढ़ा लिया अपना लेवल, लेकिन फिजिकल का लेवल थोड़ी ना बढ़ा लेंगे। तो हो सकता है यहां अब कट ऑफ 70 से भी नीचे आ जाए। समझ रहे हो ना बात को। अब बात कर लेते हैं एमपी पुलिस की। तो एमपी पुलिस में 100 नंबर प्लस 100 रिटर्न के, तो 200 में से कट ऑफ लगेगी। तो यहां रिटर्न का भी बराबर महत्व है, एग्जाम का भी बराबर महत्व है। तो 40, 30, 30, इसमें भी सेम चीजें, मार्क्स दिए जाएंगे आपको। अच्छी रनिंग करोगे तो इतने मार्क्स हैं, उसका एक टेबल बना के दे रखी है। इतनी देर में रनिंग 800 मीटर है यहाँ रनिंग, यहाँ 1600 है। ठीक है, चलिए, तो 800 पे फिर नंबर दे रखे हैं, इतने मिनट इतने सेकंड में मारोगे तो तब मिलेंगे 40 पूरे। बाकी 39 कहाँ मिलेंगे, 38 कहाँ मिलेंगे, 37 कहाँ, पूरी टेबल दे रखी है बहुत अच्छे से। यूपी पुलिस में फिजिकल का कोई अर्थ नहीं है, यहां सीधा सीधा आपको क्वालिफाई करनी होती है रनिंग। यहां आपको क्वालिफाई करनी होती है 25 मिनट में। यहां 25 मिनट में आपको 4800 मीटर दौड़ना होता है बस। जिसने मार दी 24 में मारो, 22 में मारो, 20 में मारो, 19 में मारो, कोई फर्क नहीं है। कोई फायदा भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है, जस्ट क्वालिफाइंग है और कुछ होता नहीं, ना गोला फेंक, ना लॉन्ग जंप, ना हाई जंप। अब आप तैयारी की बात करते हैं तो बच्चों बिहार पुलिस में एग्जाम देकर ही फिजिकल में जा सकते हो।
तो एग्जाम के लिए हम 3 जुलाई से क्लास ले रहे हैं बिहार पुलिस की। बुद्धा बैच है 3 जुलाई से धुआंधार, एक दिन भी स्किप नहीं होगा, संडे को छोड़कर हर दिन क्लास चलेंगी, जिसमें आपके लिए जो भी कुछ हमें लगेगा 10 मॉक टेस्ट भी देंगे अलग, जो संडे वाला है उससे अलग प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप अच्छा कर लें। डाउट ग्रुप भी मिलेगा जिससे आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हो। जिन बच्चों ने इसको परचेज कर लिया अभी उनको कुछ नहीं मिल रहा होगा, 3 जुलाई से उनको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि क्लासेस का टाइम ही 3 जुलाई है। 20 जून से क्लास परचेज करने का वो लगा रखा है, कूपन कोड BP20 यूज करोगे तो 480 शो करेगा, वरना तो ये 600 का बैच है। ठीक है, बहुत कीमत 500 से नीचे आए ये कोशिश हमने की थी बिहार में, क्योंकि वहां गरीब बच्चा होता है। ठीक है, तो BP20 यूज करके ये 480 में आप आराम से परचेज कर पाओगे। लेकिन ये 3 जुलाई डेमो तक, 3, 4, 5 ये 3 दिन क्लास डेमो के रूप में होंगी, तब तक ही ये कूपन यूज हो सकता है, उसके बाद नहीं, फिर ये 600 में ही आपको मिलेगा। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये पूरी टीम है आपकी, जो भी आपके फेवरेट टीचर है वो सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। हर एक टीचर अपने आप में अद्भुत है, जबरदस्त है। ठीक है, साइंस का क्योंकि बहुत बड़ा रोल है बिहार में, तो 3 अलग अलग एक्सपर्ट ही दिए हैं, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, बायोलॉजी के अलग, क्योंकि साइंस का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है बच्चों, तो ये बुद्धा बैच की पूरी टीम है जो 3 जुलाई से काम पे लग जाएगी। टाइमिंग भी दे रखा है किस किस टाइम क्लास चलेंगी, जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा यही टाइमिंग रहेंगे, बार बार चीजों को हम नहीं बदलते हैं, यही हमारी खासियत है, इसलिए बच्चों का विश्वास है। अब जो बच्चे MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, MP पुलिस के लिए आप हमारा एक गिफ्ट समझिए, आपके लिए नर्मदा बैच नाम दिया है हमने इसको। 1 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, 12 अगस्त को आपका एग्जाम है। ये पूरा बैच मैं फ्री करा रहा हूं यूट्यूब पर, एकदम फ्री। MP के बच्चों को एकदम फ्री बैच है, एकदम फ्री। तो मैथ्स की क्लास 2 घंटे की करा रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलेबस मैथ्स का ही है। 2 घंटे की मैथ्स की क्लास आकाश सर द्वारा मिलेगी। रीजनिंग की क्लास रोहित सर द्वारा 11 बजे मिलेगी, 9 और 11। फिर 12 बजे से आपकी साइंस चलेगी। साइंस में पहले फिजिक्स बायो कराएंगे, फिर फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, इस तरीके से 10-10 दिन, या बायोलॉजी में ज़्यादा टाइम लगेगा तो यहाँ 12 दिन, केमिस्ट्री में 8 दिन और फिजिक्स के 10 दिन। इसमें हम कोशिश करेंगे 10 क्लासेस इनमें कोर्स कंप्लीट करा दें। ठीक है, लिमिटेड और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाकर। अब MPGS के लिए एक नए टीचर का हमें इंतजार है। कोई आपकी नज़र में जो बहुत अच्छे हो आपके वहाँ, तो कांटेक्ट करवा सकते हो, जो बहुत पसंद आपको आते हो। अगर वो इच्छुक हो तो RWA पे एक मौका उनके लिए भी है। बाकी हमारे पास भी टीचर्स हैं, लेकिन मैं बेहतर, अगर और बेहतर मिल सकता है तो वो कोशिश करता हूँ। ठीक है, GS पॉलिटिक या और भी जो GS के सब्जेक्ट है वो अजीत सर ले रहे होंगे, लेकिन ये मैं यूट्यूब पे तो चलवाऊंगा ही, पर GS में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो फिलहाल अजीत सर एक प्रैक्टिस सेट्स के रूप में ही ये लेंगे GS को। तो कंप्लीट जितनी भी आपकी तैयारी हो सकती है वो हम 1 जुलाई से स्टार्ट कर देंगे। कोशिश करेंगे कि 12 अगस्त से पहले, बहुत पहले, यानी 2-4-6 दिन पहले तो जरूर कंप्लीट कोर्स करवा पाए आपको। ठीक है बच्चों, ये फ्री ऑन यूट्यूब है। अब आप कहोगे सर हमें तो फ्री नहीं चाहिए, कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन पे डिस्टरबेंस नहीं होता और यूट्यूब पे बहुत डिस्टरबेंस होता है, ऐड है और ये है वो है। तो मैं आपसे कहता हूं एक रिकॉर्डेड बैच भी हम अवेलेबल करा देंगे, जिसमें आप कहो सर इस टीचर का नहीं, मैं तो उन टीचर का चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पर जो और टीचर्स हैं उनके, मतलब ये टीचर्स का नहीं होगा वो रिकॉर्डेड बैच का मतलब होता है सब टीचर्स की रिकॉर्डेड क्लासेस कंप्लीट। क्योंकि ये मैं इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर समय कम है तो लाइव कैसे कंप्लीट कर लेंगे 1-1.25 महीने में। रिकॉर्डेड बैच से ये होगा कि मुझे जो चैप्टर कमजोर हैं मैं वो पढ़ सकता हूँ, और कोई सा भी पढ़ सकता हूँ। लाइव में ऐसा नहीं कर सकते, जो चल रहे हैं वही पढ़ने पड़ेंगे, या जो हो चुके हैं बस वो पढ़ सकते हैं। यहाँ कोई सा भी चैप्टर आप कभी भी पढ़ सकते हो। तो ये रिकॉर्डेड बैच की कीमत मैं बहुत कम रख लूंगा और ये अवेलेबल हो जाएगा, नर्मदा बैच के नाम से ही होगा। ठीक है, ये यूट्यूब पे भी रहेगा, टीचर्स अलग होंगे। रिकॉर्डेड बैच आपका
एप्लीकेशन पे रहेगा नर्मदा बैच के नाम से ही, एक सस्ती फीस में। ठीक है, हो सकता है मैं इसको अभी अनाउंस ही कर देता हूं, मात्र 400 रुपये में 399 में रख दो। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड बैच है। चलिए बच्चों, तो ये तो मेरी तरफ से आपको गिफ्ट रहा एमपी पुलिस वाले बच्चों के लिए। अब बात कर लेते हैं यूपी पुलिस वाले बच्चे। तो मैं आप सबसे बच्चों ये बोलूंगा कि बहुत खुशी की बात है कि यूपी की वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं, अनाउंस हो चुकी हैं। लेकिन क्या अनाउंस से हम भर्ती हो सकते हैं? नहीं, अनाउंस तो जनवरी 2022 में ही हो गई थी। आज 1.5 साल हो चुका है उस अनाउंस का, कुछ नहीं हुआ आज तक। तो अनाउंस से आपका पेट नहीं भरना चाहिए। इसके लिए आपको मैं ये कहूंगा कि अगर आप एमपी और बिहार पुलिस में से किसी में एलिजिबल हैं तो फॉर्म फिल कर दीजिए। एटलीस्ट उसको सोच करके तैयारी में तो लगे रहोगे, वरना इसके लिए तो बस आपका एक ही क्वेश्चन यूट्यूब पे चलता रहेगा कि यूपी पुलिस की कब वैकेंसी आएंगी, जिसका जवाब शायद किसी के पास भी तब भी नहीं होगा, एग्जैक्ट जवाब। ठीक है, और बात होती है यूपी पुलिस में ओवर एज की, तो भाई ओवर एज के लिए मेरी प्रदीप विश्वकर्मा जी से भी कल बात हुई है पहली बार। तो मैंने उनको बोला यही क्वेश्चन स्पेशली कि यूपी पुलिस के बच्चों की जो ओवर एज की टेंशन है या एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए थोड़ा वो पूछ करके आए, वो एक इंटरव्यू इसके लिए भी करें। और सिलेबस में कोई बदलाव तो नहीं होगा। ये 2 मेरे प्रमुखता से क्वेश्चन हैं उनसे। तो वो जब भी जाएंगे मुझे कॉल करेंगे तो मैं और कुछ क्वेश्चंस उनके सामने पुट कर दूंगा ताकि वो क्वेश्चंस पूछ सकें आपके। ठीक है, चलिए, वही प्रदीप विश्वकर्मा जी जिनकी वजह से पहले भर्ती की कुछ बातें पता चली थी। ठीक है, तो अनाउंस हो चुकी हैं पर भर्ती नहीं आई है ग्राउंड पे। तो तब तक मैं आपसे कहूंगा कि देखिए, बिहार पुलिस के फॉर्म आपके सामने भरे जा रहे हैं, एमपी पुलिस के फॉर्म आपके सामने भरे जा रहे हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो भरिए, नहीं है तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। फिर एक ये ऐसा नहीं हो सकता इन तीनों में से आपकी किसी में भी इच्छा ना हो, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के आसपास का बच्चा, वेस्टर्न यूपी का बच्चा, इन दोनों में फॉर्म बहुत कम भरेगा। तो उसका पूरा फोकस फिर दिल्ली पुलिस पे चला जाता है यूपी के बाद। तो उनके लिए भी चांसेस हैं। ठीक है, ये फिक्स है कि ये 1 सितंबर से आ रही है। तो आप इन तीनों को ही मान करके तैयारी कर लीजिए। ये जब तक क्लियर नहीं होता है यूपी पुलिस का, खुश हो सकते हैं कि 52,000 वैकेंसीज हो गई हैं, लेकिन आएंगी कब ये नहीं पता है। तब तक तो सिर्फ हम खुश ही हो सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो आप तैयारी को अपनी को धारदार बना के रखिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब भी फॉर्म आए तो टाइम थोड़ा कम मिले कभी यूपी पुलिस का। तो यूपी पुलिस का अगर आपको सिर्फ जिद ही यूपी पुलिस की है तो खाकी बैच है अपने पास, खाकी 2.0 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसके पास भी खाकी बैच होगा। ठीक है, तो वो खाकी आज भी आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि नया बैच भी आएगा तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। चलिए बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद। उम्मीद है कि आप इनमें से एक चयन करके और उसके पीछे पड़ जाएंगे, और पड़ जाएंगे तो फिर ले भी लेंगे। चलिए, डिमांड आ रही है एमपी पुलिस मॉक टेस्ट। तो भाई फ्री मॉक टेस्ट ही मैं देता हूं, आपको मालूम है, हर संडे। लेकिन एमपी पुलिस का अभी शुरू नहीं हुआ है। इस संडे से ये संडे पड़ेगा 2 जुलाई का, संडे से मिलेगा 2 जुलाई को। तो एमपी पुलिस का मॉक टेस्ट 2 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, और हर संडे फिर आप दे सकते हो सुबह 6 बजे से। रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, हर दिन सुबह 6 बजे से होता है, कभी भी दे लो पूरे दिन में। उतना ही टाइम, उतना ही लेवल, वो सब कुछ आपको एमपी पुलिस के पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।